नमस्कार सभी को। मैं मनीष कुमार, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से। आज मैं आपके सामने कोरोना के बारे में बातचीत शेयर करना चाहता हूं। सरकार द्वारा टीवी चैनल्स के माध्यम से कोरोना के बारे में एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया गया है कि कोरोना ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसका कोई इलाज नहीं है और लोगों के दिल में बहुत बड़ा डर हो गया है कि कोरोना हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग बहुत से डरे हुए हैं। अब सरकार द्वारा इसके क्या लक्षण बताए गए हैं कि कैसे होता है कोरोना साथ में खाना खाने से, टॉयलेट शेयर करने से, गले लगने से या मास्क ना लगाने से कोरोना फैल रहा है। अब एक और बात टीवी चैनल्स द्वारा बताई जाती है कि अगर हाई इम्यूनिटी वाले व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव है तो उसके जरिए लो इम्यूनिटी वाले सिस्टम वाले व्यक्ति को भी कोरोना हो सकता है। क्योंकि मैं और मेरा भाई और मेरी भतीजी कोरोना पॉजिटिव थे, तो सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइंस कि कोरोना कैसे फैलता है और कैसे रोका जाता है, ये हमारे केस में क्या ठीक बैठती है या नहीं बैठती है, मैं उसके बारे में आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। 19 जुलाई को मेरा भाई जो कि फौज में है अपनी फैमिली के साथ ग्वालियर से घर आते हैं। सरकार के निर्देशों के अनुसार उनको होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। ठीक 5 दिन बाद उनका कोरोना का टेस्ट किया जाता है। उसके 2 दिन बाद मेडिकल टीम की कॉल आती है कि हम आपके घर में 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, आप और आपकी एक छोटी बेटी कोरोना पॉजिटिव है, तो हम आपको लेने आ रहे हैं, आप सड़क पर पहुंच जाओ। जैसे ही हम ऊपर सड़क में जाते हैं, मेरा भाई और उसकी बेटी के साथ सभी, तो देखते हैं हम ऊपर 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और 50-60 लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें कुछ मेडिकल के लोग, कुछ पुलिस वाले। वो भाई से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं कि आप कहाँ गए थे, किससे मिले, कहाँ से आए थे और घर में थे या कहीं बाहर गए थे। तो वो भाई उनको इंफॉर्मेशन दे रहे थे। बीच में कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन गलत मत बताना, अगर हमें बाद में पता चलती है तो आपके ऊपर FIR की जाएगी, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई और कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसके उपरांत आपके फौज में हम इन्फॉर्म करेंगे और आपकी नौकरी भी जा सकती है। एक तो मेरे भाई को 15 मिनट पहले पता लगता है, तो वैसे ही वो परेशान हो जाते हैं कि वो भी कोरोना पॉजिटिव, साथ में उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव है। और दूसरा, जो मेडिकल टीम है और पुलिस वाले हैं वो ऐसे सवाल कर रहे हैं, ऊपर से वो बोल रहे हैं कि बाद में कुछ पता चला या कुछ छुपाया तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी। अगर आपसे किसी और को कोरोना पॉजिटिव हो गया तो आपके फौज में लेटर दिया जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी। तो वो दूसरा डिप्रेशन में जाने का बंदे का कारण। तो ये और साथ में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जा रही है, तो ये सरकार का रवैया ठीक नहीं है। उसके बाद उनको NIT हमीरपुर शिफ्ट कर दिया गया। उसके अगले दिन मेरा और मेरे पेरेंट्स और भाई की बड़ी बेटी का कोरोना का सैंपल होता है। अब उसके अगले दिन मेरे पापा के फ़ोन के ऊपर कॉल आती है और बोला जाता है कि आपका छोटा बेटा भी कोरोना पॉजिटिव है। तो पापा मेरे 70 ईयर अबव हैं, तो थोड़े उदास हो गए, रोने लग पड़े कि पहले बड़े बेटे को लेके चले गए, अब छोटे बेटे को लेके जा रहे हैं। तो उसके बाद मैं ऊपर वैसे ही सड़क पे पहुंचा, तो उधर वैसे ही देखा मैंने 5-6 गाड़ियाँ, 50-60 लोग। और जब मैं ऊपर गया तो मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार, मेरे साथ भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले ही मैं शॉक में था कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव, मेरे भाई भी कोरोना पॉजिटिव, एक मेरी भतीजी जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। तो मैं मेरे को खुद पता लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या मेरे से पूछ रहे हैं। फिर भी उसके बाद मैंने उनके सवालों के जो है वो थोड़े बहुत जवाब दिए। तो वैसे पहले शौक में होता है बंदा, ऊपर से इनके ऐसे सवाल कि अगर आप कुछ छुपाओगे तो आपके ऊपर FIR कर दी जाएगी, आपको सजा हो सकती है, वैसा। तो ये सरकार का रवैया बिल्कुल गलत है। एक तो हमें बिल्कुल 15 मिनट पहले सूचना दी जाती है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो, ठीक है। उसके बाद हमारे को बार बार पूछने पर भी हमें हमारी जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दिखाई जाती है, कि बोलते हैं कि आपको बाद में दिखाई जाएगी। ना ही हमारे मोबाइल के ऊपर हमें SMS आता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो।
हम लोगों को NIT में शिफ्ट करने के बाद हमें बीकासोल, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक और विटामिन C की गोलियां खाने को दी गई और कहा गया साथ में कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप इन्हीं दवाइयों का यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इनका यूज़ ना करें। ठीक उसके 14 दिन बाद हमें 2 बार, हमारा 14 दिन में 2 बार कोरोना टेस्ट हुआ। उसमें 14 दिन बाद हमें बताया गया कि आप कोरोना नेगेटिव हैं, आप घर जा सकते हैं और हम घर आ गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना साथ में खाना खाने से, एक टॉयलेट शेयर करने से, एक रूम में रहने से या मतलब एक साथ एक कमरे में रहने से होता है? तो ये नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है जब भाई को क्वारंटाइन कर दिया था उस समय वो एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम में खाना खाते थे और एक टॉयलेट शेयर करते थे। और बच्चे हैं जो वो तो अपने पापा के साथ लिपटे रहते हैं, तो वैसे नहीं फैलता है। तो कोरोना जो है वो इन सब सारी चीज़ें जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई हैं ऐसे नहीं फैलता है। अगर ऐसे फैलता होता तो मेरे भाई के केस में सभी कोरोना पॉजिटिव आते, पर ऐसा नहीं हुआ। उनके केस में 2 पॉजिटिव आए थे और 2 नेगेटिव आए थे। तो इसका मतलब ये सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन है वो गलत सिद्ध होती हैं, क्योंकि वो 2 कोरोना पॉजिटिव थे और 2 कोरोना नेगेटिव थे। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि हाई इम्यूनिटी वाले को अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है वो, तो क्या वो लो इम्यूनिटी सिस्टम वाले को कोरोना पॉजिटिव हो सकता है उसके द्वारा या नहीं हो सकता है? तो इस केस में, हमारे केस में ये भी बात गलत सिद्ध होती है, क्योंकि मैं घर में था तब मेरे को सरकार द्वारा क्वारंटाइन होने के ऑर्डर नहीं थे। तो वैसे मैं अपने माँ बाप के संपर्क में था तो मेरे को कोरोना पॉजिटिव कर दिया गया। और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो 75 ईयर अबव हैं और मेरे फादर जो हैं पैरालाइज्ड भी हैं। तो अगर ये बात होती कि हाई इम्यूनिटी वाले से लो इम्यूनिटी वाले को होता है तो उनको भी होना चाहिए था, पर उनको नहीं हुआ, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो ये भी बात हमारे केस में गलत सिद्ध होती है। अब मैं अंत में सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि क्या कोरोना एक महामारी है? मेरी नज़र में ये महामारी नहीं है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को 14 दिन सिर्फ अलग रखने से वो इस बीमारी से बचा जा सकता है तो ये कोई महामारी नहीं है। और दूसरी बात कि सरकार द्वारा जो टैबलेट दी जा रही हैं, बीकासोल, पैरासीटामोल और विटामिन C या कोई एंटीबायोटिक, या अगर ये देने से कोई कोरोना या महामारी ठीक हो सकती है तो भी ये कोई महामारी नहीं है। नहीं तो ऐसा सभी को दे दी जाए तो ये ठीक हो सकती है, तो ये कोई महामारी नहीं हुई। ये तो छोटी सी बीमारी हुई, ये छोटी मोटी बीमारी, सर्दी खांसी वाले। मेरे इस वीडियो बनाने का ये मकसद है कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से आपको कोई फ़ायदा होता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।